अच्छा, मैं आगाज़ में नूर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके चेहरे के ऊपर एक नूर है, ये मेकअप का कमाल है या कोई इबादत की हैं आपने? दोनों है। दोनों ही की वजह से। बिल्कुल, और कुछ ईद की खुशी भी है। तो ईद की खुशी तो आपके चेहरे के ऊपर हमें यहाँ है, और यकीनन आज फीमेल्स में काम कम करना होते हैं, जो मर्द हैं वो तो बहुत मसरूफ़ हैं कुर्बानी वगैरह करने में, और लेकिन जो फीमेल्स हैं सिर्फ मुस्कुराती ही रहती हैं पूरा दिन। तो कैसा लगता है ईद के दिन जब दिन का आगाज़ होता है और जो फीमेल्स हैं वो बड़े अच्छे अंदाज के अंदर ड्रेसिंग करती हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें कैसी लगती हैं आपको? अच्छा कबीर, अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ तो ईद उल फितर के अंदर लड़कियाँ सारा दिन किचन में रहती हैं और लड़के बड़ा इंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और वहाँ पे जब हमारी बकरा ईद आती है तो उसमें लड़के हमें काम करते हुए नज़र आते हैं और लड़कियाँ इंजॉय करती हैं, वो भी आधे दिन के लिए। और उसके बाद फिर जब वो कुर्बानी वगैरह हो जाती है, गोश्त बनता है, तो ज़ाहिर बात है फिर लड़कियों की ड्यूटी लग जाती है किचन की और लड़कों की ड्यूटी लग जाती है सोने की। उन्होंने जाना और बेड पकड़ लेना और सो जाना है। बिल्कुल ऐसा, ये भी एक निराला अंदाज़ है। हमारे यहाँ पे ईद मनाने का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल चुका है कि ईद पे छुट्टियाँ होती हैं प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, तो वो ईद के अयाम के अंदर इतनी नींद पूरी करते हैं कि शायद पूरा साल भी उनको इस तरह की नींद पूरी करने का अंदाज़ मुयस्सर नहीं आता। फ़रूक, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज ईद का रोज़ है और ईद की नमाज की अदायगी के बाद फ़ौरन आप यहाँ पहुँच गए, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं कि आप खुशकिस्मत आज नौजवान हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, वरना ज़्यादा नौजवान तो कुर्बानी में मसरूफ़ हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और मैं बताना चाहूँगा कि ईद की नमाज़ तो पढ़ ली है, लेकिन अभी टेंशन में हूँ कि जाके मतलब अभी एक कसाई का रोल प्ले करना है। वैसे तो हम डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं अपनी मतलब रूटीन की लाइफ में, लेकिन ये एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ा एक मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जब हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि हम कुर्बानी का जो जानवर है वो अपने हाथों से कर रहे होते हैं सारी चीज़ें उसमें। ये जहाँ तक हमें चीज़ ये लगती है कि शायद ये कुछ डिफरेंट है या हमें थका देने वाला एलिमेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है रूटीन से हट के है, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर हमें इसको पॉजिटिवली अगर हम देखें तो एक तो ये है कि उसमें हमारा जो कुर्बानी का एक एलिमेंट है, जो मतलब उसका जो मकसद है वो भी पूरा होता है, और हम खुद अपने आप को उस चीज़ में जब इन्वॉल्व करते हैं तो उसका एक मज़ा दोबाला हो जाता है। तो मेरे लिए तो पर्सनली ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ, और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आप मुझे कब फ्री करें और मैं जाके जो है अपना कुर्बानी के लिए। बड़ी अहम आपने बात की कि जो नौजवान हैं वो इसी फ़िक्र में होते हैं सुबह से जब ईद का चांद नज़र आता है, और हम देखते हैं कि 10 दिन कबल से ही बॉयज़ मसरूफ़ हो जाते हैं, जानवर परचेज़ करना होता है, मंडियों का रुख करना होता है, और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा जानवर फ़ाइंड करते हैं हम। और जानवर को फ़ाइंड करना भी एक यकीनन बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत थकन वाला काम है, लेकिन एक आपके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। और फ़रूक भाई को हमने देखा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जानवर परचेज़ करने का जो इन्वायरमेंट है पोइट्री के सूरत के अंदर जो है वो आप सुनाते हैं, तो आज अगर हम कुछ ऐसा आप सुना सकें इस प्लेटफॉर्म से। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा वो एक पंजाबी के कुछ शेर हैं, उसको शायर ने जो है उसकी मंजरकशी की हुई है कि अगर हम मंडी पे जाएं बकरा लेने के लिए या कोई भी जानवर लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या मतलब चीज़ें होती हैं पंजाबी में। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते होंगे पंजाबी को, कि सोच के टुर पे बकरा मंडी, बकरा लेके आवांगे, अच्छा कुक्कड़ खा खा थक गया, हुण ईद ते बकरा खावांगे, वाह वाह, माड़ा जिहा वेख्या ते मैं कीमत पुछी लेले दी, वो आखन लगा ए लेला है रौनक सारे मेले दी। वहाँ पे होते हैं ना जो मतलब मवेशी बेचने के लिए जो लोग होते हैं, उनको होता है कि जो हमारे पास ये चीज़ है ना ये सबसे बेहतरीन है, और वो फिर उसका रेट भी मतलब ज़्यादा करके बताते हैं। तो साथ ही एक जो आदमी दूसरा है उसके साथ जो माल मवेशी बेच रहा है वो उसको थोड़ा सा गाइड करता है, काका रेट थोड़ा ना दसी, रेट बता के दसी। तो अब जो शायर है वो कैसे लिखता है कि गल सुन काका ईद दा मौका है, रेट थोड़ा नहीं दसी दा, इंज ते लेला लख दा है पर तेरी खातिर 80 दा। अच्छा मैं सुन के आख्या वाह वाह वीरा क्या बात है तेरे लेले दी, मैं एवें खो के ले जावां ए रौनक सारे मेले दी। तो फिर उसके बाद आगे उसके रेट के ऊपर बात आती है, इसको आप थोड़ा सा कट कर देंगे, मैं देख रहा था तो वो फिर एडिटिंग में हो जाएगा ये। हाँ जी ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। लख भी एदा थोड़ा है तू अपना रेट बढ़ा के रख, मैं कट्टे च हिस्सा पा ले सा, तू बकरा अपना थाम के रख। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा अमेजिंग जो है अंदाज हुआ करता है बकरा ईद के हवाले से, जब हम मंडियों का रुख करते हैं और वहाँ पे व्यापारी आते हैं जो पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट ज़ुबानें बोलने वाले लोग आते हैं, और एक बड़ा ये ज़बरदस्त इन्वायरमेंट हुआ करता है कि हम उनके अल्फाज सुनते हैं और उनकी बोलियाँ सुनते हैं। और जैसे अभी पंजाबी कलाम में आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एक जो स्केच है वो ऑडियंस के सामने पेश किया, और हमारे यहाँ पंजाब से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इन अशार को सुन के यकीनन बहुत
बहुत अच्छा फील करते हैं। और ये पंजाब की जो वली है, पंजाब जो है हमारी, पंजाब की धरती के ऊपर हम रहते हैं और हमारी ये मादरी ज़ुबान भी है, और इसके साथ जो मोहब्बत का एक पहलू है वो हमेशा रहता है। और ईद के अयाम के अंदर जब हम पंजाबी सुनते हैं और पंजाबी के अंदर जब पोइट्री सुनते हैं तो यकीनन हमारी जो ईद है वो दुबाला हो जाया करती है। अच्छा फ़ारूक, मैं सीधे जानना चाहूँगा कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में कुर्बानी का जानवर परचेज़ करने के वाले से हुआ हो? नहीं, मुझे कभी मतलब इत्तेफाक नहीं हुआ बकरा मंडी जाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव से है, मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे यूजुअली ये होता है कि हम अपने घरों में ही जो कुर्बानी का जानवर हो उसको हम पहले से ही ख़रीद के ऑलरेडी, तो उसको फिर हम मतलब उसके लिए उसका ख्याल रखते हैं, उसके चारे वगैरह का बंदोबस्त करना, उसको ख्याल रखना, वो फिर हमारे घर में बड़ा होता है। तो फिर उसके साथ जो एक उनसियत है, एक मोहब्बत है, एक खलूस है, वो फिर दोबाला हो जाता है। बहुत प्यारा ये अंदाज़ है। और यकीनन ये कुर्बानी जो है अल्लाह की राह के अंदर आप कुर्बान करते हैं जानवर को, और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए तमाम तर चीज़ें हम करते हैं। और ये बहुत निराला एक अंदाज़ हुआ करता है कि आप एक जानवर को 1 साल तक पालते रहें, उसकी तमाम तर चीज़ों को मैनेज करें, उसके नखरे उठाएँ, उसको अच्छी खुराक मुहैया करें, उसके धूप से उसको आप बचा रहे होते हैं, और उसको मौसमी जो चेंजेस आ रही होती हैं इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो उसको आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि ईद का दिन आता है तो उसको आप कुर्बान कर देते हैं, खून बहा देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो यकीनन ये जो एक अंदाज़ है ये इस बात की तरफ गुमाजी करता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को करते हैं। और दुआ तो यही है कि जो लोग भी इस ईद कुर्बा के मौका पर कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करेंगे, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल भी फरमाएं, और हमसे इसी अंदाज़ को अल्लाह ताला हमसे जारी रखे कि हम इसी अंदाज़ में कुर्बानियाँ करते रहें। और अभी मैं नूर आपकी तरफ आऊँगा, आपके चेहरे के ऊपर जो नूर है, बहुत सी फीमेल्स चाहती हैं कि इस तरह का नूर उनके चेहरे के ऊपर भी आ जाए, और यकीनन ईद के ऊपर जो फीमेल्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आना चाहती हैं। तो पहले ये बताइएगा कि ट्रेंडिंग में इस वक्त क्या चल रहा है ताकि फ़ीमेल्स वो पहन सकें, और जो लोग इस वक्त हम देखते हैं कि कसाई बन चुके हैं, उनके जो खावंद हैं या उनके जो भाई हैं उनको वो अट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिनसे वो बहुत खूबसूरत नज़र आ सकते हैं? क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबसे पहले तो स्किन के लिए थोड़ी टिप्स बताऊंगी जो लड़कों के लिए भी, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। कि आप लोग चावलों को भिगो लें 1/2 कप, और उसके बाद उसको पानी में बॉईल करें, उसका पेस्ट बना लें, देन उसके अंदर एलोवेरा जेल करें, कोई भी ऑयल आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए सूट है, और उसके अंदर विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करके उसके साथ आप मसाज वगैरह करें, तो जितने भी आपके रिंकल्स वगैरह और डार्क स्पॉट्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे। मिस, अभी यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो इंस्टेंट ग्लो चाहती हैं, तो इंस्टेंट ग्लो कैसे मिल जाएगा? 5 मिनट में मिल जाएगा ये। आप 10 मिनट में वो बनाए रेमेडी, होम रेमेडी, और देन आप इसको अप्लाई करें, मसाज करें, आपको बहुत अच्छा इसका फ़र्क नज़र आएगा। मिस ने देखिए यही अंदाज़ अपनाया, तो आप देख सकते हैं कि इतनी अट्रैक्टिव मिस नज़र आ रही हैं। तो आप भी अगर फीमेल्स जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, ये तमाम तर चीज़ों को फॉलो करें, 5 मिनट्स के अंदर आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ सकती है, और आपकी जो स्माइल है वो मज़ीद ज़्यादा हो सकती है, और लोग जो आपके करीबी हैं वो यकीनन आपको देख के मुस्कुराना स्टार्ट कर देंगे, मज़ीद जलना भी स्टार्ट कर देंगे जलना भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये भी देखने में आया यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा अजीबोगरीब एक अंदाज़ पाया जाता है, फीमेल्स को देख के जलती हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो वो ड्रेस कॉन्शियस बहुत होती है कि हम लोगों की ड्रेस ना मैच हो जाए। मतलब वो हिडन एक चीज़ होती है ना कि हम लोगों ने शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी का किसी को नहीं बताना, मेहंदी डिज़ाइन नहीं किसी को बताने, ड्रेस के लिए इवन के स्टिच कहाँ से करवा रही हो वो भी नहीं हमने किसी को बताना, ताकि अगर मैच हो गए तो वो हमारी सारी प्रेजेंटेशन एक ईद की ख़राब हो जाएगी। तो मोस्टली गर्ल्स की यही होती है, इसीलिए वो जेलसी फील करती है, अच्छा ये मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर उसको टेंशन पड़ जाती है, जाके अपने हस्बैंड से पूछना, भाई से पूछना मैं कैसी लग रही हूँ, मुझसे अच्छी लग रही थी, हम बुरी लग रही हूँ। तो बस इतनी छोटी छोटी बात पे लड़कियां खुश हो जाती हैं ईद पे, कि अगर तारीफ़ कर दी तो ठीक है खुश होगी, ना की तारीफ़ तो मुंह फैला के बैठ जाना एक कोने में कि नहीं की तारीफ में। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद के इस पुरमसरत मौका पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और दोनों ही नौजवान हमारे दरमियान मौजूद हैं। नौजवान ईद कैसे मनाते हैं इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और बड़ा ये अट्रैक्टिव और बड़ा दिलचस्प अंदाज हुआ करता है। और हम एक चीज़ ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं कि जैसे हम ईद की नमाज़ अदा करते हैं तो मैसेजेस का एक अनगिनत जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है कि आपके पास उन तमाम लोगों के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं जिन्होंने पूरा साल आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया होता, वो ईद की खुशियाँ आपसे बांट रहे होते हैं और ईद के मैसेजेस जो है वो आपको भेज रहे होते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देखते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतने आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो मैनेज करना मुश्किल होता है। और ये भी हम देखते हैं कि बड़ा ये भी एक दिलचस्प अंदाज़ होता है कि हम ईद के अंदर ईद कुर्बान के मौका पर जानवर की कुर्बानी के अंदर भी मसरूफ़ होते हैं, तो फिर रिप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। और
हम जो है वो प्रॉपरली रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे होते, और बहुत से मैसेजेस हम बहुत से लोगों को खुद भी कर रहे होते हैं। और एक अजीब ये ट्रेंड होता है कि हम एक ही मैसेज को फॉरवर्ड किया जा रहा होता है डिफरेंट लोगों की जानिब से, और जो फॉरवर्ड मैसेजेस हैं उसके आने का सिलसिला इस अंदाज में रहता है। तो एक बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे कोलीग हुआ करता था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको हम जब भी ईद के ऊपर मैसेज किया करते वो फ़ौरन रिप्लाई किया करता था। तो बड़ी जो है वो हैरानी हुआ करती थी कि इतना वेला दुनिया का बंदा है, कैसे हो सकता है कि इतने मैसेजेस आए होंगे इसको और ये फिर भी रिप्लाई करता है। तो जब मेरी उससे बात हुई इस हवाले से, तो उसका कहना था मैंने ऑटो लगा देता हूँ, खैर मुबारक का ऑटो लगा देता हूँ ईद वाले दिन। तो ये भी एक फीचर मौजूद है जो पेड वर्जन में आपको मिल जाता है, तो आप भी इसको अपना सकते हैं। और इससे ये है कि फौरी तौर पे जो है वो आप रिप्लाई देंगे अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को, इससे वो अच्छा फील करेंगे कि कुर्बानी के अंदर एक मेरा दोस्त दो कसाई बन चुका है, वो आज भी जो है वो मेरी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि फ़ौरन रिप्लाई करने के लिए कोशिश नजर आता है। तो फ़रूक, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई आपका कोई ऐसा इंसिडेंट यूनिवर्सिटी में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हुआ हो? जी, मैसेजेस बहुत ज़्यादा ईद पे रिसीव होते हैं, और हर इंसान को होते हैं क्योंकि सबका सोशल सर्कल है, कुछ बिल्कुल ऐसे। महदूद है। अगर बहुत कम भी हो तो 250-300 लोग तो हर एक की कॉन्टैक्ट लिस्ट में बिल्कुल ऐसे। मौजूद होते हैं। तो एकदम से इतने मैसेजेस का आना और उनको रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना, वो बड़ा हेक्टिक होता है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब हम कुर्बानी में इन्वॉल्व हैं, सारा कुछ वो काम शाम करके फ्री होके कोई 2-2:30 बजे तक फ्री होके घर आता है बंदा, फिर ऐसी हालत होती है कि बस सो जाएं। बिल्कुल सही बात है। सो के फिर उठना है, फिर भूख भी लगी हुई है, फिर खाना वगैरह खाना है, फिर दोस्तों से जाके कहीं कोई मिलना है, 10-15 मिनट बैठना है, उसके बाद जाके कहीं बंदा देखता है कि अच्छा मुझे व्हाट्सएप पे, हाँ अगर कोई किसी का कोई पर्सनल ऐसा मतलब कोई बंदा नहीं है जिसके मैसेज का उसको इंतज़ार रहे ईद के ऊपर, अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है तो वो बंदा रात को ईजी होकर देखेगा। तो इतने ज़्यादा मैसेजेस का रिप्लाई करना ये एक बड़ी हेक्टिक बात है। और आपने जिस तरह बताया कि अगर ऑटो रिप्लाई वाली बात है तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ जो हम यूजुअली करते हैं, मेरे साथ जो ऐसा एक्सपीरियंस होता है, ईद के ऊपर जब धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे होते हैं, लोग कह रहे हैं ईद मुबारक ईद मुबारक, तो रूटीन ये होती है कि हम एक मैसेज लिखते हैं, खैर मुबारक, स्टे ब्लेस्ड विद योर फैमिली एंड फलां फलां फलां, जो भी हम लिख लें। अब हमने उसको कॉपी करना है, सबको रिप्लाई में वो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो मेरे साथ यूजुअली ऐसा हुआ कि बीच में कुछ लोगों ने वैसे ही मुझसे कांटेक्ट किया, उन्हें कुछ मुझसे काम था, तो उन्होंने मुझे कहा फ़ारूक कैसे हैं, तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ खैर मुबारक खैर मुबारक। फ़ारूक आप कहाँ पे हैं, रिप्लाई जा रहा है खैर मुबारक खैर मुबारक। ये भी एक तो इस बिल्कुल तरह बड़ी के दिलचस्प कुछ आपने incident बात होते की है कि इसका ये नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ज़्यादा जो आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं वो ईद के हवाले से आ रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है आप कैसे हैं, तो फिर भी अगर आप खैर मुबारक कह रहे हैं तो इट मीन्स कि आप खैर ही से हैं, और ये एक अच्छा और बड़ा दिलचस्प अंदाज़ है। मैं नूर आपसे जानना चाहूँगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आपको बहुत बड़ा सोशल जो है वो सर्किट भी है, और बहुत से लोग आप जो जानते हैं यकीनन मैसेजेस का सिलसिला जो है वो आपको चांद रात ही से शुरू हो जाता है और उसके बाद पूरा दिन आपको मैसेजेस आते होंगे, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? मैंने बस एक स्टेटस लगा देना है, ईद मुबारक सब फ्रेंड्स को, इतना टाइम नहीं है कि को कमेंट में मैसेज करो, तो वो फिर सारे मुझे उसका रिप्लाई दे देते हैं खैर मुबारक खैर मुबारक। वैसे मैं आपको एक अपने बताती, जो मैं कॉलेज लाइफ में थी तो हम लोग करते थे, मोस्टली लोग यही करते हैं, कॉपी पेस्ट करके तो कर दिया, सेंड कर दिया। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने नीचे अपना नाम लिखा हुआ था, ऊपर इतना लंबा ईद का मैसेज, अब नीचे तक तो कोई पढ़ता ही नहीं है कि किसका नाम लिखा हुआ है। मैंने उठा के उसको कर दिया, वो घूम फिर के जब एंड पे मैसेज आया तो वो उसी लड़की का था जिसने नीचे अपना नेम लिखा हुआ था। तो अगर आप लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो एहतियात से करें, नीचे से नाम हटा लिया करें, अपना बिल्कुल नाम ऐसे लिखा बड़ी लिया। अहम आपने बात की। और जो फीमेल्स होती हैं ये जेंडर के हवाले से बहुत ज़्यादा थे वो करती हैं, इनको इशू भी होता है अगर इनको सर कह दिया जाए। और इस तरह का एक इंसिडेंट मेरे साथ होता है, एक बहुत प्रोफेशनल फीमेल है और उनके साथ एक मैसेजेस का सिलसिला हुआ करता था डिफरेंट जो है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको मैंने ऑटो वो मैसेज जो आमतौर पे हम कॉपी करते हैं रिस्पेक्टेड सर, और पूरा एक मैसेज टाइपिड में मौजूद था जो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया, पेस्ट कर दिया उनके उसमें जाके। तो उनके बहुत अजीब सा उनका जो आगे से भी एक मैसेज आया और मीन्स कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया। तो ये एक माइंड में रखिएगा कि फीमेल्स को जब भी मैसेज करें तो देख लें सर तो नहीं आपने लिखा हुआ वहाँ पे स्टार्ट में, ताकि हम इन चीज़ों से निकल आएँ। तो मज़ीद मैं अब नूर आपसे ये जानना चाहूँगा कि बचपन की ईद और आज की ईद क्या डिफरेंस देखती हैं? वैसे तो आज भी अब बच्ची ही लगती हैं, लेकिन फिर भी बचपन की ईद बहुत मज़े की होती थी। हम लोग मतलब बच्चों को बड़ा एक होता था क्रेज़ के फैमिली के साथ जाना है, उन्होंने कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है, मैचिंग चीज़ों की होना, फिर पूरी रात बैठ के चांद का वेट करना। मैं आपको एक अपना बचपन का इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग तब होते थे, हवेलियाँ रहते थे, तो ईद का चांद नज़र नहीं आया। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहे। सुबह सहरी टाइम ना उन्होंने ऐलान किया, सर्दियाँ थी, सर्दियों की ईद थी तब, कि सुबह ईद है। हम लोग जब सुबह उठे तो मामा ने बताया ईद है, तो वो जो एक चांद रात की खुशी होती है वो हमारी सुबह ईद वाले दिन की खुशी थी। देन वो सवैयाँ लेनी मामा से, सारे मोहल्लों में बांटी,
आजकल ये चीज़ें बिल्कुल रह गई बिल्कुल हैं। स्वाइप कर चुके हैं। अब ईद मनाने का जो अंदाज है वो बिल्कुल बदल चुका है। मोबाइलों पर आ गया जैसे वो। सोशल मीडिया पे हम आ चुके हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर ईद मना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही तमाम तरह खुशियां जो बांट रहे हैं, और अपने गम जो है वो भी सोशल मीडिया पे भी डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं, गमगीन स्टेटस लगा रहे होते हैं। और सबसे अजीब जो अंदाज एक मैंने देखता हूँ कि ईद वाले दिन भी बहुत से दुखी स्टेटस हमें नजर आ रहे होते हैं। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि ईद आ गई लेकिन मेरा यार ना आया, और ये उसका यार नहीं आया। लेकिन बहुत से लोग जिनका यार नहीं आया होता और उनको फील भी नहीं हो रहा होता आया कि नहीं आया, स्टेटस देख के उनको भी याद आ जाता है कि मेरा भी नहीं आया, तो वो भी जो गम है वो बांटना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। तो वो मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को किया जाना चाहिए, और जो गम है उसको गम ही रहना अपने तक रखना चाहिए इंसान को, ताकि जो मुआशरे के अंदर एक तजब्जुब है इसको हम जो है वो फैलाने से जो है वो अपने आप को अवॉइड कर सकें। नूर, मैं मज़ीद आपसे ये भी अब जानना चाहूँगा, आज ईद का बहुत पुरमसरत मौका है, तो आप खाने में आपको क्या पसंद है और क्या आप खाना बनाती हैं या खिलाती भी हैं? नहीं, मैं खाना बनाती भी हूँ माशाल्लाह, कुकिंग मेरी बड़ी अच्छी है, स्पेशल मामा कह के बनवाती हैं। कढ़ाई वगैरह होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है फर्स्ट डे तो यही कुछ बनता है, गोश्त ही गोश्त, जहाँ पे आप जाएंगे आपको गोश्त ही नज़र आता है। या पुलाव वगैरह बना लिया, गेस्ट वगैरह आ गए, कज़न्स आ गए, और जैसे होता है फैमिलीज़ के अंदर बड़े बुज़ुर्ग आ गए तो उनके पास बैठना, फिर वही बच्चों की तरह बैठ के उनको कहना ईद ईद है, अच्छा आज तो कुर्बानी की ईद है, ईदी कौन सी, नहीं ईदी हमें फिर भी चाहिए। तो ज़्यादातर तो हमारे घर फर्स्ट डे यही बनता है, पुलाव हो गया या फिर कढ़ाई वगैरह हो गई, साथ में बाज़ार से खमीरी रोटियां ले आना, रायता हो गया और सैलेड वगैरह, बस ये नॉर्मल जो चीज़। बहुत ये अच्छा अंदाज हुआ करता है कि फैमिलीज जो हैं वो अपने घर के अंदर लंच करती हैं, और बड़ा एक दिलचस्प और बड़ा अमेजिंग ये अंदाज़ होता है। और ईद के हवाले से जो पोइट्री है वो भी बहुत लोग सुनते हैं कि बड़े दिलचस्प अंदाज हुआ करता है कि लोग जो है एक दूसरे को पोइट्री शेयर कर रहे होते हैं ईद के हवाले से, या बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं जिससे अपना गम वो ना तो बल्कि शेयर कर रहे होते हैं बल्कि अपने गम को बांट रहे होते हैं। तो फ़ारूक, अगर कोई शेर अगर आप जो है हमारी ऑडियंस के लिए सुनाना चाहें। नहीं, ईद के हवाले से आप चाह रहे हैं? ईद के हवाले से सुना दें या जो आपके माइंड में हो। नहीं, आपने बचपन की बात की, बचपन की ईद, और जैसे आप मुझसे बात कर रहे थे इसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। तो बचपन के हवाले से हमें यूजुअली जो है ना वो पहले ईद के ऊपर कार्ड्स भेजा करते थे। जी जी बिल्कुल, बड़ा एक प्यारा कार्ड्स लिख अंदाज के था। उसके ऊपर पोइट्री लिखी होती थी, उसके ऊपर कुछ जो अशार होते थे, ईद आ गई ज़माने में, आपकी याद आई मैं गिर पड़ा गुसल खाने में। वैसे ही है। मतलब अब उसमें बड़ी एक क्यूटनेस थी, एक मतलब वो एक अपनाइयत का आप एक कार्ड भेज रहे हैं। अभी आजकल बिल्कुल वो ट्रेंड नहीं है, आपने बताया कि डिजिटल हो गया दौर। तो मेरे ख्याल से हमें ईद के ऊपर ना अपने जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, और स्पेशली वो जो रूठे हुए हैं, उनको मनाना भी चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अगर हम स्टूडेंट हैं या कहीं काम कर रहे हैं, हमें छुट्टियां होती हैं, उसके बाद फिर हम घर जाते हैं ये त्यौहार मनाने के लिए। तो इसका मकसद छुट्टी का ये नहीं है कि आप सोए रहें, ठीक है, आप अपनी एक हद तक अपने जो फटीग है उसको दूर करें, रिलैक्स हों, कंफर्टेबल हों। उसके बाद आपके पास जितना मैक्सिमम टाइम है वो आप अपने दोस्तों के साथ सर्व करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ आप रूटीन में नहीं मिलते, ताकि हम इस दुनिया में आए हैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए, और वो भी हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि वो कितना है, पता नहीं अगला आधा घंटा भी है, अगला 1 सेकंड भी है या नहीं है। तो हमें वो बड़ा अच्छे अंदाज में गुजारना चाहिए, एक दूसरे को ये एहसास दिलाना चाहिए दैट वी आर हेयर। आप सभी को ईद की खुशियाँ मुबारक। अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखिए और दूसरों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनिए। इस अंदाज को जब आप अपना लेंगे तो यकीनन आप खुद भी खुश रहेंगे और आपकी वजह से सामने वाले भी खुश रहेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की कि हम तंज़ो मज़ाक से भरपूर जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको जारी रखें, और इसी अंदाज के ईद के प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए ईद के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।